शुरुआत। लाल बंगला। यह कहानी है एक छोटे से गांव के पुराने लाल बंगले में रहने वाली भूतिया आत्मा की, जो रात में लोगों को डराती थी। बंगले का चित्रण। लाल बंगला एक पुराना और डरावना मकान है जो कई सालों से बंद पड़ा हुआ है। बंगले की दीवारें लाल रंग की है जो समय के साथ फीकी पड़ गई है। बंगले की खिड़कियां टूटी हुई है जो हवा के साथ खुलती और बंद होती रहती हैं। बंगले का दरवाजा बहुत ही पुराना है जो खुलते और बंद होते समय एक अजीबोगरीब क्रैकिंग आवाज करता है। बंगले के अंदर बहुत ही अंधेरा और धूल है जो इसे और भी डरावना बनती है। बंगले के अंदर पुराने फर्नीचर है जो समय के साथ टूट गए हैं। बंगले का वातावरण बहुत ही अजीबोगरीब है जो लोगों को डराता है। एक रात एक लड़का उसे बंगले में जाने का फैसला करता है ताकि वह उसे भूतिया आत्मा को देख सके। उसे लड़के का नाम विवान है। उसकी उम्र अभी 17 साल है। विवान ने उस बंगले के बारे में काफी अजीबोगरीब बातें सुनी थी, इसीलिए वह उसे बंगले में जाना चाहता था। उसके दोस्तों ने उसे बताया था कि उसे बंगले में एक भूत रहता था जो कि रात को लोगों को डरता था। लेकिन विवान को उन सब लोगों की बातों पर विश्वास नहीं था। वह तो उस बंगले में जाकर उसकी सच्चाई का पता लगाना चाहता था। इसके अलावा विवान को इस रहस्य के बारे में पता लगाने की इच्छा थी। वह जानना चाहता था कि ऐसा क्या हुआ था उस बंगले में जो लोगों को डरता था और क्यों वह बांग्ला इतना डरावना था। विवान की जिज्ञासा और साहस उसे उस बंगले की तरफ जाने को प्रेरित कर रहा था। एक रात विवान उस बंगले में जाने का फैसला करता है। विवान उसे लाल हवेली में प्रवेश करने के लिए एक पुराने और टूटे हुए दरवाजे का प्रयोग करता है। वह दरवाजा हवेली के पीछे की तरफ है जहां कोई भी आता जाता नहीं है। विवान उस दरवाजे को धीरे से खोलता है और उस लाल हवेली के अंदर प्रवेश करता है। हवेली के अंदर का दृश्य बहुत ही अजीबोगरीब और डरावना था। विवान ने देखा कि हवेली के अंदर की दीवारें पुरानी और धूल भरी हुई थीं। फर्श पर धूल की एक मोटी परत जमा हुई थी और हवा में धूल के कण तैर रहे थे। हवेली के अंदर रोशनी बहुत ही कम थी और विवान को अपने आसपास देखने के लिए अपनी आंखों को अच्छी तरह से खोलना पड़ा। विवान ने देखा कि हवेली के अंदर के कमरों में पुराने और टूटे हुए फर्नीचर पड़े हुए थे और दीवारों पर पुराने और फटे हुए चित्र लटक रहे थे। हवेली के अंदर की हवा में एक अजीबोगरीब और डरावनी सुगंध थी जो विवान को बहुत ही असहज महसूस करा रही थी। वह सुन सकता था कि हवेली के अंदर से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं जो उसको और भी डरा रही थीं। विवान ने अपने आसपास का माहौल देखा और वहां से आगे बढ़ने का फैसला किया। वह एक लंबे और अंधेरे कॉरिडोर में पहुंचा जहां वह कई दरवाजों को देख सकता था। वह सोच रहा था कि कौन सा दरवाजा खोलना चाहिए। तभी उसने एक अजीबोगरीब आवाज सुनी जो एक दरवाजे के पीछे से आ रही थी। वह आवाज बहुत ही कमजोर थी, लेकिन विवान को लगा कि वह आवाज किसी की मदद के लिए पुकार रही है। विवान ने उस दरवाजे की ओर बढ़ने का फैसला किया और उसने धीरे से दरवाजे को खोला। वह एक छोटे से कमरे में पहुंचा जहां वह एक पुराने और टूटे हुए बिस्तर को देख सकता था। तभी उसने एक छोटी सी लड़की को देखा जो उस बिस्तर पर बैठी हुई थी। वह लड़की बहुत ही डरी हुई लग रही थी और वह विवान को देखकर रोने लगी। जिस कमरे में वह लड़की थी वह कमरा बहुत ही छोटा और अंधेरा था। कमरे की दीवारें पुरानी और धूल भरी हुई थी और फर्श पर धूल की एक मोटी परत जमा हुई थी। कमरे में एक छोटी सा खिड़की था जो बहुत ही ऊंचाई पर थी और उसमें से बहुत ही कम रोशनी आती थी। कमरे में एक पुराना और टूटा हुआ बिस्तर था जिस पर वह लड़की बैठी हुई थी। कमरे के एक कोने में एक पुराना और धूल भरा हुआ अलमारी था जिसके दरवाजे टूटे हुए थे। कमरे में एक अजीबोगरीब और डरावना माहौल था जो विवान को बहुत ही असहज महसूस करा रहा था। कमरे की दीवारों पर कुछ पुराने और फटे हुए चित्र लटक रहे थे जो बहुत ही अजीबोगरीब और डरावने लग रहे थे। कमरे में एक अजीबोगरीब सुगंध थी जो विवान को बहुत ही असहज महसूस करा रही थी। विवान ने उस लड़की को देखा और वह उसके पास गया। वह लड़की बहुत ही डरी हुई लग रही थी और वह विवान को देखकर रोने लगी। विवान ने उस लड़की को शांत करने की कोशिश की और उसने उसे अपने पास बिठाया। वह लड़की बहुत ही कमजोर और थकी हुई लग रही थी और विवान ने सोचा कि वह यहाँ काफी समय से फंसी हुई होगी। विवान ने उस लड़की से पूछा, तुम यहाँ कैसे आई और तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़की ने विवान को देखा और उसने कहा, मेरा नाम रिया है और मैं यहाँ अपने पिता के साथ आई थी, लेकिन वह यहाँ से गायब हो गए और मैं यहाँ फंस गई। विवान ने रिया को सुना और उसने सोचा कि वह उसे यहाँ से निकालने की कोशिश करेगा, लेकिन तभी उसने एक अजीबोगरीब आवाज सुनी जो कमरे के बाहर से आ रही थी। कौन थी वह छोटी लड़की और क्या वह छोटी लड़की सच कह रही थी? क्या विवान उस लड़की की मदद कर पाएगा? अब आगे विवान ने उस आवाज को सुना और उसने रिया को कहा, तुम यहाँ रुको, मैं देखता हूँ कि यह आवाज क्या है। विवान ने कमरे के दरवाजे को खोला और वह बाहर निकल गया। वह एक लंबे और अंधेरे कॉरिडोर में पहुंचा जहां वह उस आवाज को सुन सकता था। विवान ने उस आवाज का पीछा किया और वह एक बड़े हॉल में पहुंचा। वहां उसने एक पुराने और टूटे हुए घड़ी को देखा जो दीवार पर लगा हुआ था। तभी विवान ने देखा कि घड़ी के पीछे से एक पुराना और धूल भरा हुआ पत्र निकल आया। वह पत्र विवान के पास आया और उसने उसे पढ़ा। पत्र में लिखा था, विवान, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। वह पत्र एक पुराने और धूल भरे हुए कागज पर लिखा गया था। उस पत्र के किनारे फटे हुए थे और उस पर धूल के निशान थे। पत्र के ऊपर एक पुराने और धूल भरे हुए मुहर का निशान था जो एक अजीबोगरीब आकार में था। पत्र की लिखावट बहुत ही अजीबोगरीब और पुरानी थी। वह पत्र एक पुराने और अनजाने लोग की लिखावट में लिखा गया था जो बहुत ही मुश्किल से पढ़ा जा सकता था। पत्र के अंदर की बातें बहुत ही रहस्यमय और डरावनी थीं। वह पत्र विवान को चेतावनी दे रहा था कि वह हवेली से दूर रहे, नहीं तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। पत्र के नीचे एक अजीबोगरीब और डरावना चित्र बना हुआ था जो विवान को बहुत ही डरा रहा था। वह चित्र एक पुराने और धूल भरे हुए पेंसिल से बनाया गया था जो बहुत ही अजीबोगरीब और डरावना लग रहा था। विवान ने उस पत्र को पढ़ा और उसने सोचा कि यह किसका लिखा होगा। तभी उसने एक आवाज सुनी जो उसके पीछे से आ रही थी। विवान ने उस आवाज को सुना और उसने पीछे मुड़कर देखा। वह एक पुराने और धूल भरे हुए आदमी को देखा जो उसकी ओर बढ़ रहा था। वह आदमी बहुत ही पुराना और धूल भरा हुआ था।
उसकी उम्र लगभग 70-80 साल की थी और उसके चेहरे पर बहुत सारे झुर्रियां थे। उसके बाल सफेद और धूल भरे हुए थे और उसकी आंखें बहुत ही गहरी और रहस्यमय थीं। उसके कपड़े बहुत ही पुराने और फटे हुए थे और उन पर धूल के निशान थे। वह एक पुराने और टूटे हुए चश्मे को पहने हुए था जो उसकी आंखों को ढक रहा था। उसकी आवाज बहुत ही कमजोर और धीमी थी और वह बहुत ही धीरे धीरे बोलता था। उसके हाथ बहुत ही कमजोर और धूल भरे हुए थे और वह उन्हें बहुत ही धीरे धीरे हिलाता था। उसकी आंखें बहुत ही गहरी और रहस्यमय थीं और विवान को लगता था कि वह उसकी आत्मा को देख रहा है। वह आदमी बहुत ही अजीबोगरीब और डरावना लग रहा था और विवान को लगता था कि वह कुछ भी कर सकता है। विवान ने उस आदमी को देखा और उसने सोचा कि यह कौन हो सकता है। वह आदमी विवान के पास आया और उसने कहा, तुम विवान हो? नहीं। विवान ने हाँ कहा और उस आदमी ने कहा, मैं तुम्हारे दादा का दोस्त हूँ। मैंने तुम्हारे दादा के साथ इस हवेली में बहुत सारे राज छुपाए हैं। विवान ने उस आदमी को देखा और उसने सोचा कि यह क्या कह रहा है। वह आदमी विवान को एक कमरे में ले गया और उसने कहा, यहाँ तुम्हारे दादा के राज छुपे हुए हैं। वह कमरा बहुत ही पुराना और धूल भरा हुआ था। कमरे की दीवारें पुरानी और धूल भरी हुई थीं और फर्श पर धूल की एक मोटी परत जमा हुई थी। कमरे में एक पुराना और टूटा हुआ बिस्तर था जो एक कोने में रखा हुआ था। बिस्तर पर एक पुराना और धूल भरा हुआ तकिया था और उसके पास एक पुराना और टूटा हुआ अलमारी था। कमरे के एक कोने में एक पुराना और धूल भरा हुआ पंखा था जो बहुत ही धीमी गति से घूम रहा था। कमरे की दीवारों पर कुछ पुराने और फटे हुए चित्र लटक रहे थे जो बहुत ही अजीबोगरीब और डरावने लग रहे थे। कमरे में एक अजीबोगरीब और डरावना माहौल था जो विवान को बहुत ही असहज महसूस करा रहा था। वह कमरा बहुत ही पुराना और धूल भरा हुआ था और वहां की हवा में एक अजीबोगरीब सुगंध थी। कमरे के बीच में एक पुराना और धूल भरा हुआ बक्सा था जो बहुत ही अजीबोगरीब और डरावना लग रहा था। वह बक्सा बहुत ही पुराना और धूल भरा हुआ था और उसके ऊपर एक पुराना और टूटा हुआ ताला था। विवान ने उस कमरे में देखा और उसने एक पुराने और धूल भरे हुए बक्से को देखा। वह आदमी विवान को उस बक्से को खोलने के लिए कहा, लेकिन विवान ने सोचा कि यह क्या हो सकता है। क्या वह आदमी सच में विवान के दादा का दोस्त था? क्या सच में उस हवेली में विवान के दादा के राज छुपे थे? और क्या वह बूढ़ा आदमी सच कह रहा था? यही जानने के लिए पढ़े लाल बंगला। अब आगे विवान ने उस बक्से को देखा और उसने सोचा कि यह क्या हो सकता है। वह आदमी विवान को उस बक्से के पास ले गया और उसने कहा, यह बक्सा तुम्हारे दादा का है और इसमें उनके राज छुपे हुए हैं। विवान ने उस बक्से को खोलने की कोशिश की लेकिन वह ताला बहुत ही मजबूत था। वह आदमी विवान को एक पुराने और धूल भरे हुए चाबी को दिया और उसने कहा, यह चाबी तुम्हारे दादा की है और यह ताला को खोल सकती है। विवान ने उस चाबी को लिया और उसने ताला को खोला। वह बक्सा खुल गया और विवान ने देखा कि इसमें बहुत सारे पुराने और धूल भरे हुए पत्र और तस्वीरें थीं। विवान ने उन पत्रों और तस्वीरों को देखा और उसने सोचा कि यह क्या हो सकता है। वह आदमी विवान को कहा, यह पत्र और तस्वीरें तुम्हारे दादा के हैं और इसमें उनके राज छुपे हुए हैं। विवान ने उन पत्रों और तस्वीरों को पढ़ा और उसने सोचा कि यह क्या हो सकता है। तभी उसने एक पत्र को पढ़ा जिसमें लिखा था, विवान, तुम्हारे दादा का एक बड़ा राज है और यह राज तुम्हें पता चलेगा जब तुम इस हवेली के सबसे गहरे कमरे में जाओगे। विवान ने उस आदमी को देखा और उसने सोचा कि वह सच कह रहा है या नहीं। वह आदमी बहुत ही पुराना और धूल भरा हुआ था और उसकी आंखें बहुत ही गहरी और रहस्यमय थीं। विवान ने उस आदमी की बातों को सुना और उसने सोचा कि वह सच कह रहा है, लेकिन वह आदमी की बातों में कुछ अजीबोगरीब और डरावना था जो विवान को संदेह में डाल रहा था। विवान ने उस आदमी से पूछा, क्या आप सच कह रहे हैं? क्या मेरे दादा का सच में एक बड़ा राज है? वह आदमी विवान को देखा और उसने कहा, हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। आपके दादा का एक बड़ा राज है और यह राज आपको पता चलेगा जब आप इस हवेली के सबसे गहरे कमरे में जाओगे। विवान ने उस आदमी की बातों को सुना और उसने सोचा कि वह सच कह रहा है, लेकिन वह आदमी की बातों में कुछ अजीबोगरीब और डरावना था जो विवान को संदेह में डाल रहा था। विवान ने उस आदमी से पूछा, क्या आप मुझे उस कमरे का रास्ता बता सकते हैं? वह आदमी विवान को देखा और उसने कहा, हाँ, मैं आपको उस कमरे का रास्ता बता सकता हूँ, लेकिन आपको सावधान रहना होगा क्योंकि उस कमरे में बहुत सारे खतरे हैं। विवान ने उस आदमी की बातों को सुना और उसने सोचा कि वह खतरों का सामना करने के लिए तैयार है। वह आदमी विवान को एक पुराने और धूल भरे हुए नक्शे को दिया और उसने कहा, यह नक्शा आपको उस कमरे का रास्ता बताएगा। विवान ने उस नक्शे को लिया और उसने सोचा कि वह उस कमरे का रास्ता ढूंढने के लिए तैयार है। वह आदमी विवान को एक आखिरी बार देखा और उसने कहा, आपको सावधान रहना होगा विवान, उस कमरे में बहुत सारे खतरे हैं। विवान ने सोचा कि वह आदमी शायद सच कह रहा था, लेकिन वह अपने इरादों के बारे में स्पष्ट नहीं था। वह आदमी विवान को उस कमरे का रास्ता बता रहा था, लेकिन वह यह नहीं बता रहा था कि उस कमरे में क्या है। विवान ने सोचा कि वह आदमी शायद एक रहस्यमय और डरावना व्यक्ति था जो विवान को एक अजीबोगरीब और खतरनाक यात्रा पर भेज रहा था। लेकिन विवान ने सोचा कि वह उस आदमी की बातों को सुनने और उस कमरे का रास्ता ढूंढने के लिए तैयार था। विवान ने उस आदमी की बातों को सुना और उसने सोचा कि वह खतरों का सामना करने के लिए तैयार है। विवान जाने ही वाला था कि तभी उसने उस छोटी लड़की रिया के बारे में सोचा और उसने सोचा कि वह उसे छोड़कर नहीं जा सकता। वह उस लड़की को अपने साथ ले जाना चाहता था ताकि वह उसकी सुरक्षा का ध्यान रख सके। विवान ने उस बूढ़े आदमी से पूछा, यह छोटी लड़की रिया कौन है और वह यहाँ कैसे आई? बूढ़े आदमी ने विवान को देखा और उसने कहा, रिया एक अनाथ लड़की है जो इस हवेली में रहती है। वह यहाँ कैसे आई ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि वह यहाँ किसी बड़े उद्देश्य के लिए आई है। विवान ने उस बूढ़े आदमी की बातों को सुना और उसने सोचा कि यह सच में बहुत ही अजीबोगरीब है। वह उस लड़की के बारे में और जानना चाहता था। विवान ने उस बूढ़े आदमी से पूछा, क्या आप जानते हैं कि रिया के माता पिता कहाँ हैं? बूढ़े आदमी ने विवान को देखा और उसने कहा, मुझे नहीं पता कि रिया के माता पिता कहाँ हैं,
लेकिन मुझे लगता है कि वह यहाँ किसी बड़े खतरे से बचने के लिए आई है। विवान ने उस बूढ़े आदमी की बातों को सुना और उसने सोचा कि यह सच में बहुत ही गंभीर है। वह उस लड़की की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहता था। विवान ने उस आदमी से पूछा, क्या मैं उस छोटी लड़की रिया को अपने साथ ले जा सकता हूँ? उस आदमी ने विवान को देखा और उसने कहा, हाँ, आप उस लड़की को अपने साथ ले जा सकते हैं, लेकिन आपको सावधान रहना होगा क्योंकि उस लड़की के साथ भी खतरा हो सकता है। विवान ने उस आदमी की बातों को सुना और उसने सोचा कि वह उस लड़की को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार था। वह उस लड़की को अपने साथ ले गया और वह उस कमरे का रास्ता ढूंढने के लिए निकल पड़ा। क्या वह आदमी सच कह रहा था और रिया क्यों उसे लाल बंगले में रह रही थी? क्या विवाह अपने दादाजी का राज्य पता कर पाएगा? यही जाने के लिए पढ़िए लाल बंगला। अब आगे विवान ने उस बूढ़े आदमी से पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि रिया यहाँ किस तरह के खतरे से बचने के लिए आई है? बूढ़े आदमी ने विवान को देखा और उसने कहा, मुझे नहीं पता कि रिया यहाँ किस तरह के खतरे से बचने के लिए आई है, लेकिन मुझे लगता है कि यह खतरा इस हवेली से जुड़ा हुआ है। विवान ने उस बूढ़े आदमी की बातों को सुना और उसने सोचा कि यह सच में बहुत ही गंभीर है। वह उस लड़की की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहता था। तभी रिया विवान के पास आई और उसने कहा, विवान, मुझे लगता है कि हमें इस हवेली से निकलना चाहिए। यहाँ कुछ अजीबोगरीब हो रहा है। विवान ने रिया को कहा, हाँ, तुम सही कह रही हो, हमें इस हवेली से निकलना चाहिए, लेकिन पहले हमें यह पता करना होगा कि यहाँ क्या हो रहा है। विवान ने रिया को कहा, रिया, हमें इस हवेली से निकलने के लिए एक सुरक्षित रास्ता ढूंढना होगा। तुम मेरे साथ रहना और मेरी बातों का पालन करना। रिया ने विवान को देखा और उसने कहा, हाँ विवान, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हारी बातों का पालन करूंगी। विवान ने रिया का हाथ पकड़ा और उन्होंने हवेली के अंदरूनी हिस्से में प्रवेश किया। वे एक लंबे और अंधेरे गलियारे में चलने लगे जिसमें केवल कुछ कमजोर रोशनी के स्रोत थे। तभी विवान ने एक अजीबोगरीब आवाज सुनी। वह आवाज बहुत ही कमजोर थी, लेकिन वह विवान को बहुत ही डरावनी लगी। विवान ने रिया को कहा, रिया, तुम यह आवाज सुन रही हो? रिया ने विवान को देखा और उसने कहा, हाँ विवान, मैं यह आवाज सुन रही हूँ, ये बहुत ही डरावनी है। विवान ने रिया को कहा, हमें सावधान रहना होगा, यह आवाज किसी खतरनाक चीज की ओर इशारा कर सकती है। विवान ने रिया को कहा, रिया, मुझे लगता है कि इस हवेली में सचमुच के भूत हो सकते हैं। यह आवाज जो हम सुन रहे हैं वह किसी भूत की आवाज हो सकती है। रिया ने विवान को देखा और उसने कहा, विवान, मुझे डर लग रहा है, अगर यहाँ सचमुच के भूत हैं तो हमें यहाँ से निकलना चाहिए। विवान ने रिया को कहा, हाँ रिया, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन पहले हमें यह पता करना होगा कि यह भूत क्या चाहता है। शायद यह हमें कुछ बताना चाहता है। तभी उस आवाज ने फिर से बोलना शुरू किया। यह आवाज बहुत ही स्पष्ट थी और यह विवान और रिया को सुनाई दे रही थी। आवाज ने कहा, विवान और रिया, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। मैं तुम्हें एक रहस्य बताना चाहता हूँ। यह रहस्य इस हवेली से जुड़ा हुआ है। विवान और रिया ने एक दूसरे को देखा और उन्होंने सोचा कि यह क्या हो रहा है। वे उस आवाज को सुनने के लिए तैयार थे। आवाज ने कहा, इस हवेली में एक बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। यह रहस्य इस हवेली के मालिक की मौत से जुड़ा हुआ है। विवान ने पूछा, क्या आप हमें बता सकते हैं कि इस हवेली के मालिक की मौत कैसे हुई? आवाज ने कहा, इस हवेली के मालिक की मौत एक अजीबोगरीब तरीके से हुई थी। वह अपने कमरे में अकेले थे जब उनकी मौत हुई, लेकिन उनके कमरे में कोई भी दरवाजा या खिड़की नहीं थी जो बाहर से खुल सके। रिया ने पूछा, तो फिर उनकी मौत कैसे हुई? आवाज ने कहा, यही तो रहस्य है। उनकी मौत का कारण आज तक किसी को नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी मौत का कारण इस हवेली में ही छुपा हुआ है। विवान ने कहा, हमें यह पता करना होगा कि उनकी मौत का कारण क्या था। शायद हमें कोई सुराग मिल जाए। आवाज ने कहा, मैं आपको एक सुराग दे सकता हूँ। उनके कमरे में एक डायरी है जिसमें उनकी मौत से जुड़े कुछ रहस्यमयी संकेत है, लेकिन आपको उस डायरी को ढूंढना होगा। विवान और रिया ने एक दूसरे को देखा और उन्होंने सोचा कि यह एक अच्छा सुराग हो सकता है। वे उस डायरी को ढूंढने के लिए तैयार थे। विवान और रिया ने उस आवाज को सुना और उन्होंने सोचा कि यह एक अच्छा सुराग हो सकता है, लेकिन तभी उस आवाज ने फिर से बोलना शुरू किया। आवाज ने कहा, लेकिन पहले तुम्हें मेरे साथ एक खेल खेलना होगा। अगर तुम जीत जाओगे तो मैं तुम्हें उस डायरी का पता बताऊंगा, लेकिन अगर तुम हार जाओगे तो तुम्हें इस हवेली में हमेशा हमेशा के लिए रहना होगा। विवान और रिया ने एक दूसरे को देखा और उन्होंने सोचा कि यह एक खतरनाक खेल हो सकता है, लेकिन वे उस डायरी को ढूंढने के लिए तैयार थे। विवान ने कहा, ठीक है, हम तैयार हैं, लेकिन पहले तुम्हें हमें बताना होगा कि यह खेल क्या है। आवाज ने कहा, यह खेल बहुत ही सरल है। तुम्हें बस मुझसे एक सवाल पूछना होगा। अगर तुम्हारा सवाल सही होगा तो मैं तुम्हें उस डायरी का पता बताऊंगा, लेकिन अगर तुम्हारा सवाल गलत होगा तो तुम्हें इस हवेली में हमेशा के लिए रहना होगा। विवान और रिया ने एक दूसरे को देखा और उन्होंने सोचा कि यह एक खतरनाक खेल हो सकता है। रिया ने मन में सोचा, किसी भी खेल में हमें सवाल का जवाब देना होता है, लेकिन यह खेल अलग था। इसमें हमें जवाब का सवाल देना था। वह दोनों जानते थे कि यह खेल बहुत ही खतरनाक है, लेकिन उन दोनों को उसे डायरी को भी ढूंढना था जिसमें उसे घर के मालिक के राज थे। क्या रिया और विवान उसे डायरी को ढूंढ पाएंगे और क्या वह उस खेल में जीत पाएंगे? यही जाने के लिए पढ़िए लाल बंगला। अब आगे विवान ने कहा, ठीक है, हम तैयार हैं, मैं अपना सवाल पूछूंगा। आवाज ने कहा, ठीक है, पूछो। विवान ने कहा, मेरा सवाल यह है, इस हवेली के मालिक की मौत का कारण क्या था? आवाज ने कहा, यह एक बहुत ही अच्छा सवाल है, लेकिन इसका जवाब बहुत ही मुश्किल है। विवान ने कहा, मुझे पता है कि इसका जवाब मुश्किल है, लेकिन मैं अभी भी इसका जवाब जानना चाहता हूँ। आवाज ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें इसका जवाब बताऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें एक और सवाल का जवाब देना होगा। विवान ने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ, अपना सवाल पूछो। आवाज ने कहा, मेरा सवाल यह है, तुम्हारे पास क्या है जो मेरे पास नहीं है? विवान ने सोचा और उसने कहा, मुझे लगता है कि मेरे पास जीवन है जो तुम्हारे पास नहीं है। आवाज ने कहा, बिल्कुल सही,
तुम्हारे पास जीवन है जो मेरे पास नहीं है। तुम्हारा जवाब सही है। विवान ने कहा, अब तो बताओ, इस हवेली के मालिक की मौत का कारण क्या था? आवाज ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें एक और चीज का सामना करना होगा। आवाज ने कहा, तुम्हें एक कमरे में जाना होगा जो इस हवेली के सबसे निचले हिस्से में है। उस कमरे में एक दरवाजा है जो एक रहस्यमयी जगह पर खुलता है। तुम्हें उस दरवाजे को खोलना होगा और उस जगह पर जाना होगा। विवान ने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं, लेकिन रिया भी मेरे साथ चलेगी। आवाज ने कहा, रिया तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, उसे यहां रहना होगा, लेकिन तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, रिया की सुरक्षा का ध्यान मैं रखूंगा। विवान ने रिया को देखा और उसने कहा, रिया तुम यहां रहना, मैं जल्दी वापस आऊंगा। रिया ने विवान को देखा और उसने कहा, ठीक है विवान, मैं यहां रहना, लेकिन तुम जल्दी वापस आना। विवान ने रिया को एक मुस्कुराहट दी और उसने कहा, मैं जल्दी वापस आऊंगा। विवान ने उस कमरे की ओर चलना शुरू किया जो इस हवेली के सबसे निचले हिस्से में था। वह उस दरवाजे को खोलने और उस रहस्यमयी जगह पर जाने के लिए तैयार था, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसे वहां क्या मिलेगा। विवान ने उस कमरे में प्रवेश किया और उसने उस दरवाजे को देखा जो एक रहस्यमयी जगह पर खुलता था। वह दरवाजा बहुत ही पुराना और धूल भरा था। विवान ने उस दरवाजे को खोलने के लिए एक बड़ी कुंजी का उपयोग किया। जैसे ही विवान ने उस दरवाजे को खोला, एक अजीबोगरीब आवाज सुनाई दी। वह आवाज बहुत ही डरावनी थी और विवान को लगा कि वह आवाज उसके पीछे से आ रही है। विवान ने अपने पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। विवान ने उस दरवाजे से आगे बढ़ने का फैसला किया। वह एक लंबे और अंधेरे गलियारे में चलने लगा। उस गलियारे में कोई रोशनी नहीं थी और विवान को अपने हाथों का उपयोग करके आगे बढ़ना पड़ा। विवान ने उस गलियारे को देखा और उसने सोचा कि यह बहुत ही अजीबोगरीब है। गलियारा बहुत ही लंबा और अंधेरा था। दीवारों पर कोई रोशनी नहीं थी और विवान को अपने हाथों का उपयोग करके आगे बढ़ना पड़ा। गलियारे की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और पेंटिंग्स लगी हुई थी। वे बहुत ही धूल भरे और पुराने थे। विवान ने उन्हें देखा और उसने सोचा कि ये तस्वीरें और पेंटिंग्स बहुत ही पुरानी है। गलियारे के फर्श पर एक पुराना और धूल भरा कारपेट बिछा हुआ था। वह बहुत ही फटा हुआ और पुराना था। विवान ने उसे देखा और उसने सोचा कि यह बहुत ही पुराना है। गलियारे में एक अजीबोगरीब सी आवाज सुनाई दे रही थी। वह आवाज बहुत ही डरावनी थी और विवान को लगा कि वह आवाज उसके पीछे से आ रही है। विवान ने अपने पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। विवान ने उस गलियारे को देखा और उसने सोचा कि यह बहुत ही अजीबोगरीब है। वह बहुत ही उत्सुक था और उसने सोचा कि वह इस गलियारे के बारे में और जानना चाहता है। तभी विवान ने एक अजीबोगरीब चीज देखी। वह एक पुरानी तस्वीर थी जो उस गलियारे की दीवार पर लगी हुई थी। उस तस्वीर में एक आदमी और एक लड़की थी। विवान ने उस तस्वीर को देखा और उसने सोचा कि वह आदमी कौन हो सकता है। तभी विवान ने उसे लड़की को ध्यान से देखा। वह लड़की रिया थी। वह तस्वीर बहुत ही पुरानी और धूल भरी थी। तस्वीर में रिया और एक आदमी को दिखाया गया था। आदमी का चेहरा बहुत ही पुराना और धूल भरा था, लेकिन रिया का चेहरा बहुत ही स्पष्ट और सुंदर था। तस्वीर में रिया एक पुराने और धूल भरे कपड़े में थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीबोगरीब मुस्कुराहट थी। आदमी के चेहरे पर एक गंभीर और उदास भाव था। तस्वीर के पीछे एक अजीबोगरीब प्रतीक था जो बहुत ही पुराना और धूल भरा था। वह प्रतीक एक अजीबोगरीब भाषा में लिखा गया था जो विवान को समझ नहीं आया। तस्वीर के नीचे एक अजीबोगरीब लेख था जो बहुत ही पुराना और धूल भरा था। वह लेख एक अजीबोगरीब भाषा में लिखा गया था जो विवान को समझ नहीं आया। विवान ने उस तस्वीर को देखा और उसने सोचा कि यह बहुत ही अजीबोगरीब है। वह बहुत ही उत्सुक था और उसने सोचा कि वह इस तस्वीर के बारे में और जानना चाहता है। विवान उसे तस्वीर के नीचे लिखी भाषा को जानना चाहता था ताकि वह उसे तस्वीर के राज्य को उजागर कर सके। कौन था वह तस्वीर वाला आदमी और उस तस्वीर में रिया उस बात क्यों थी, यही जानने के लिए पढ़िए लाल बंगला। अब आगे विवान ने उस तस्वीर को देखना जारी रखा और उसने एक अजीबोगरीब बात देखी। उस तस्वीर में उस लड़की की आंखें विवान की ओर देख रही थीं। विवान को लगा कि वह लड़की उसे कुछ बताना चाहती है। विवान उस कमरे में प्रवेश करता है जो इस हवेली के सबसे निचले हिस्से में था। वह दरवाजे को बंद कर देता है और कमरे के अंदर देखता है। कमरे में विवान को बहुत सारे भूत दिखाई देते हैं जो उसे परेशान करने लगते हैं। भूत विवान के चारों ओर उड़ने लगते हैं और उसे डराने की कोशिश करते हैं। भूतों वाले कमरे का दृश्य बहुत ही डरावना और रहस्यमयी था। कमरे की दीवारें पुरानी और धूल भरी थीं और फर्श पर धूल की एक मोटी परत जमी हुई थी। कमरे में एक अजीब और डरावनी हवा चल रही थी जो विवान के बालों को खड़ा कर देती थी। कमरे में बहुत सारे भूत मौजूद थे जो विवान को परेशान करने की कोशिश कर रहे थे। भूतों की आंखें लाल और डरावनी थीं और उनके चेहरे पर एक अजीब और डरावनी मुस्कुराहट थी। वे विवान के चारों ओर उड़ रहे थे और उसे डराने की कोशिश कर रहे थे। कमरे में एक अजीब और डरावनी आवाज भी सुनाई दे रही थी जो विवान को और भी डरा रही थी। वह आवाज भूतों की थी जो विवान को परेशान करने की कोशिश कर रहे थे। विवान भूतों से डरने की कोशिश नहीं करता और वह उन्हें शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन भूत विवान की बात नहीं सुनते और उसे और भी परेशान करने लगते हैं। विवान को लगता है कि भूतों को शांत करने के लिए उसे कुछ करना होगा। वह अपने दिमाग में सोचता है और एक योजना बनाता है। विवान भूतों को शांत करने के लिए एक जादुई मंत्र का उपयोग करता है। मंत्र की शक्ति से भूत शांत हो जाते हैं और विवान को परेशान करना बंद कर देते हैं। विवान कमरे में आगे बढ़ता है और एक नए दरवाजे का सामना करता है। वह दरवाजे को खोलता है और एक छोटे से कमरे में प्रवेश करता है। छोटे कमरे का दृश्य बहुत ही शांत और एकांत था। कमरा बहुत ही छोटा था जिसमें केवल एक छोटी सी मेज और एक कुर्सी थी। मेज पर एक डायरी रखी हुई थी जो विवान को आकर्षित कर रही थी। कमरे की दीवारें सफेद और साफ थीं और फर्श पर एक मोटी और नरम कालीन बिछी हुई थी। कमरे में एक छोटी सी खिड़की भी थी जिससे बाहर की हरियाली और प्रकृति की सुंदरता दिखाई दे रही थी।
कमरे में एक शांत और एकांत वातावरण था जो विवान को डायरी पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। कमरे में कोई भी अजीब या डरावनी आवाज नहीं थी जो विवान को डरा सकती थी। यह कमरा विवान के लिए एक शांत और सुरक्षित स्थान था जहां वह डायरी पढ़ सकता था और उस रहस्य को समझ सकता था जो उसे ढूंढना था। कमरे में विवान को एक छोटी सी मेज दिखाई देती है जिस पर एक डायरी रखी हुई है। विवान को लगता है कि यही वह डायरी है जो उसे ढूंढनी है। विवान मेज के पास जाता है और डायरी को उठाता है। वह डायरी को खोलता है और उसके पन्नों को पढ़ने लगता है। डायरी में विवान को एक अजीब और रहस्यमय कहानी मिलती है। वह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो इस हवेली में रहता था और जिसने एक बड़ा और खतरनाक रहस्य छुपाया था। विवान को लगता है कि यह डायरी उसे उस रहस्य को समझने में मदद कर सकती है। वह डायरी को पढ़ना जारी रखता है और उसे पता चलता है कि उसे आगे क्या करना है। विवान डायरी को पढ़ता रहता है और उसे पता चलता है कि उस व्यक्ति ने जो रहस्य छुपाया था वह इस हवेली के नीचे एक गुप्त कमरे में छुपाया गया है। विवान को लगता है कि उसे उस गुप्त कमरे को ढूंढना होगा और उस रहस्य को उजागर करना होगा। विवान डायरी को बंद करता है और कमरे से बाहर निकलता है। वह उस दरवाजे को खोलता है जिससे वह आया था और हवेली के अंदरूनी हिस्से में प्रवेश करता है। विवान हवेली के अंदरूनी हिस्से में घूमता है और उसे एक अजीब और पुराना दरवाजा दिखाई देता है। वह दरवाजा हवेली के नीचे के हिस्से में जाने के लिए लगता है। विवान को लगता है कि यही वह दरवाजा है जो उसे उस गुप्त कमरे में ले जाएगा। विवान उस अजीब और पुराने दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता है और उसे ध्यान से देखता है। वह दरवाजा बहुत पुराना और धूल भरा है और उस पर एक अजीब और रहस्यमय निशान बना हुआ है। दरवाजे पर जो चिन्ह था वह एक अजीब और रहस्यमय निशान था। वह एक पुराने और धूल भरे दरवाजे पर बना हुआ था और उसमें एक अजीब और डरावनी शक्ति थी। चिन्ह एक पुराने और भूले हुए भाषा में लिखा हुआ था और उसमें एक अजीब और रहस्यमय अर्थ था। वह चिन्ह इस प्रकार था, जो अंदर जाता है वह कभी नहीं निकलता। यह चिन्ह विवान को एक अजीब और डरावनी भावना देता है और उसे लगता है कि वह दरवाजा एक बहुत ही खतरनाक और रहस्यमय जगह पर जाता है। विवान को लगता है कि यह दरवाजा बहुत लंबे समय से बंद है और वह उसे खोलने के लिए तैयार हो जाता है। वह दरवाजे को धीरे धीरे खोलता है और एक अजीब और डरावनी आवाज सुनाई देती है। विवान दरवाजे को पूरी तरह से खोल देता है और उसे एक सीढ़ी का सामना करना पड़ता है जो हवेली के नीचे के हिस्से में जाती है। वह सीढ़ी बहुत ही खतरनाक और अंधेरी है और विवान को लगता है कि उसे बहुत सावधानी से नीचे उतरना होगा। विवान सीढ़ी पर खड़ा हो जाता है और नीचे की ओर देखता है। वह एक अजीब और डरावनी जगह को देखता है जो उसे बहुत ही खतरनाक और रहस्यमयी लगती है। क्या था